गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 9 अवकल समीकरण पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आप ये समीकरणें पढ़ रहे थे। एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये जो तीनों समीकरणें हैं, इनमें केवल स्वतंत्र और अथवा आश्रित चर या दोनों होंगे या एक होगा, ये शामिल हैं। अब आ जाओ समीकरण 4 पे। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, इसमें y का अवकलज भी शामिल है। y है, इसका अवकलज भी शामिल है। तो इस तरह के समीकरणों को अवकल समीकरण कहते हैं। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों, सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है 2d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स की क्यूब एक सामान्य अवकल समीकरण है। अब आते हैं इसकी कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें डी वाई को खाली एक बार अवकलित किया गया है, तो इसमें डी की घात 1 हुई, तो इसमें इसकी कोटि हो गई 1। यहाँ पे वाई को 2 बार अवकलित किया है, तो 2 लिख दिया, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ घात हो गई, इसकी कोटि हो गई 2। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे y को 3 बार अवकलित किया है, इसलिए इसकी कोटि 3 है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है घात, अवकल समीकरण की घात। अब ये पहली इक्वेशन देखते हैं हम, d3y अपॉन डी एक्स की क्यूब। इसमें y को 3 बार अवकलित किया, इसकी कोटि 3 है, लेकिन ऊपर इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं है, तो हम अपने आप इसके ऊपर 1 लगाएंगे, तो इसकी घात हो जाएगी 1। जो सबसे ज़्यादा कोटि होती है उसी की घात देखी जाती है। नेक्स्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें कोटि इसकी 1 है, क्योंकि y को एक बार अवकलित किया, कोटि 1 है और घात है 2 इसकी। नेक्स्ट आती है आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स। अब साइन के साथ y होता तो ठीक है, साइन x होता तो भी ठीक है, कोई ना, क्योंकि x और y एंगल होते हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये अवकल समीकरण नहीं होगी। ये y डैश में बहुपद समीकरण नहीं है, अतः इसकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जिसमें भी साइन कॉस वगैरह के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए तो उसमें हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसमें कोटि रहेगी y, इसकी कोटि 1 है। इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1, d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y 3 डैश, मतलब y को 3 बार अवकलित किया गया है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखते हैं, इसमें कोटि, क्योंकि y को 4 बार अवकलित किया तो कोटि हो गई 4। उच्चतम कोटि का अवकलज d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 है, अतः कोटि 4 है। अब यह बहुपद नहीं है, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं है। किस वजह से नहीं है कि साइन d3y अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होता है y के ऊपर 3 है। अब ये चीज़ भी देख लो, अगर dy अपॉन डी एक्स है तो इसका मतलब y डैश होता है, d2y अपॉन डी एक्स की क्यूब है, इसका मतलब y के ऊपर 2 डैश हैं, d3y अपॉन डी एक्स की क्यूब है, इसका मतलब y के ऊपर 3 डैश है। अब यहाँ पे इसको अलग लिख देती हूँ। अब इसमें इसकी, क्योंकि इसमें d3y अपॉन डी एक्स की क्यूब आ गया, तो इसका मतलब इसकी घात परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं y डैश प्लस 5y, y डैश का मतलब dy अपॉन डी एक्स हो गया, अभी तुम्हें ऊपर बताया है मैंने, तो इसका मतलब इसकी कोटि 1 है। यह अवकल समीकरण बहुपद है, y डैश की घात 1 है। अगर इसकी वजह से ये y डैश प्लस 5y है, इसके ऊपर हम घात लगाएं तो 1 आता है, तो अतः इसकी घात
1 है। नेक्स्ट है डी एस अपॉन डी टी की पावर 4 प्लस 3 डी टू एस अपॉन डी टी का स्क्वायर। उच्चतम कोटि अवकलज डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर है, अतः कोटि 2 है। अब जो उच्चतम कोटि का होता है उसी की घात देखी जाती है। अब इसी के ऊपर अगर मैं ब्रैकेट लगाऊं, यहाँ घात हो जाएगी 1। यह अवकल समीकरण बहुपद है डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर की घात 1 है। अब यहाँ पे हम घात ये नहीं देखेंगे, 4 नहीं होगी। जिसकी कोटि सबसे ज़्यादा है उसी की घात देखी जाती है। नेक्स्ट है डी टू वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें कोटि तुम देख रहे हो 2 है और घात इसमें कुछ नहीं है। ये 2 घात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कॉस के साथ y नहीं आ रहा है, एंगल y नहीं आ रहा है, उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, जिससे कि हम कहेंगे कि यह अवकल समीकरण बहुपद नहीं है, अतः घात परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। उच्चतम कोटि का अवकलज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, अतः कोटि 2 है। यह अवकल समीकरण बहुपद है, अतः घात, अब इसी के ऊपर हम घात लगाएं तो 1 होगा, अतः घात इसकी 1 है। D3 का होल स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर वाई डबल डैश की पावर 3 वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5। सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि किसकी कोटि सबसे ज़्यादा है, किसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ 3 है। उच्चतम कोटि अवकलज ये है हमारा वाई ट्रिपल डैश, अतः कोटि 3 डैश हो गए तो कोटि 3 हो गई। यह अवकल समीकरण बहुपद है, अतः वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर, इसकी घात 2 है। फिर वाई ट्रिपल डैश 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, अब इसमें इसकी कोटि 3 हो गई और घात इसकी 1 हो जाएगी। वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x, इसकी कोटि 1 है और यह है अवकल समीकरण बहुपद है, तो घात 1 है। वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 है। सबसे ज़्यादा कोटि इसकी है 2 और तो घात भी इसी की देखेंगे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो इसकी घात 1 हो जाएगी। वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस साइन वाई, अब ये सही है साइन वाई, ये एंगल हो गया। अगर डी वाई बाई डी एक्स होता तो इसकी घात को परिभाषित नहीं कर सकते थे। साइन वाई है, ठीक है, तो वाई डबल डैश तो कोटि 2 हो गई और घात भी इसी की देखेंगे 1, घात 1 हो जाएगी इसकी। डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 की घात, क्योंकि यहाँ साइन डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया तो इसके लिए इसकी घात को परिभाषित हम नहीं कर सकते। इसमें कोटि हम बता सकते हैं 2 है, तो यह अवकल समीकरण बहुपद नहीं है, अतः घात अपरिभाषित है। डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 2x का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब इसमें उच्चतम कोटि अवकलज ये वाला है पूरा, कोटि इसमें 2 हो गई। घात अगर हम देखें तो इसकी घात 1 हो जाएगी। हमसे सिर्फ कोटि पूछी गई है, ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। तो इसमें हम हल निकालेंगे जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हो। अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। 2 हल हैं और ऐसा हल जिसमें जो स्वेच्छ अचरों से मुक्त है, अर्थात व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। अभी आप समझोगे इनको। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.2। 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1। y हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। मतलब y को एक बार अवकल करेंगे तो y डैश आएगा, y को 2 बार अवकलित करेंगे तो y डबल डैश आ जाएगा।
वाई डबल डैश की वैल्यू वाई डैश की वैल्यू इसमें रख देंगे हम, हमारा आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। एक्सरसाइज 9.2 सत्यापित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1 और प्रूव ये करना है हमें। y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, हमें इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, तो y डैश हो गया ई की पावर x। dy अपॉन डी एक्स का मतलब y डैश होता है। समीकरण 2 हो जाएगी, x के सापेक्ष पुनः अवकलित करेंगे इसको, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर x, क्योंकि ई की पावर x का अवकलन करेंगे तो फिर से ई की पावर x आएगा, मतलब y डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर x। अब समीकरण 3 से और 2, इन दो की हम तुलना कर रहे हैं, दोनों में ई की पावर x है, दोनों को इक्वल रख दो और इसको इधर ले जाओगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, LHS है, जैसे y डबल डैश की वैल्यू रख दो ई की पावर x, y डैश की वैल्यू रख दो ई की पावर x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये भी है कि इन दोनों की तुलना करो आप, इक्वेशन 2 और 3 की, ये y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश आ जाएगा, इसको इधर ले आओ तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, प्रूव करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें दिया है, सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2x का 2 आ जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डैश के इक्वल होता है, तो वाई डैश इज इक्वल को 2x प्लस 2, ये बन गई समीकरण 1। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से वेरीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, हमें ये प्रूव करना है y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को इधर ले आएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसको इधर ले आएंगे, वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। फोर्थ क्वेश्चन इसका, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हमें ये प्रूव करना है। इसको हमने y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हम इसको सीधा डिफ्रेंशिएट भी कर सकते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये अंडर वाला नीचे आ जाता अपॉन में हर में। इजी मेथड क्या है इसमें कि दोनों, जब भी अंडर रूट हो कोशिश करो दोनों पक्षों का वर्क कर दो, तो दोनों पक्षों का वर्क करने पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 का 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा, तो 2y ये बन गया, y डैश इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल करा, y डैश इज इक्वल टू x, ये समीकरण 2 आ गई हमारी। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग, क्योंकि यहाँ पे भाग हो रही है, ऊपर नीचे हैं, तो हम भी यही करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर वाई डैश अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, तो वाई डैश इज इक्वल टू, ये वाई इधर आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स और प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। जब ऐसे वाले हों जिसमें ए बी वगैरह हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इनको हटा दें, ये इसमें आए ना, इसके सोल्यूशन में ये ना आए, तो y इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए, इसको हम लिख देंगे y डैश। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर उससे a से एक कैंसिल हो जाएगा हमारा, y डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स, ए से ए कैंसिल हो गया, ये y इधर गुणा हो गया, x उधर वज्र गुणा हो जाएगी इसमें, तो x वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो वज्र, वज्र गुणा करने पर एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। 6 क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू डॉट,
सेमीकोलन एक्स वाई डैश प्लस वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स जीरो के इक्वल ना हो। हमें ये आंसर लेके आना है इसका। वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स और ये आ जाएगा 1। तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1। अब इसमें हमें ये पता है, अगर हम इससे देखें वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यहाँ से हम साइन एक्स निकालें हैं, इसको ऐसे लिख दिया एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। साइन एक्स अगर हम निकालें तो एक्स नीचे आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा ये। तो अब मैंने यहाँ पे साइन एक्स लेके इसको वाई अपॉन एक्स लिख दिया। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो कॉस एक्स अगर हम निकालें तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, वाई डैश इजिकल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स की जगह वाई अपॉन एक्स लिख देंगे। एलसीएम ले लेंगे इसका, ये आ जाएगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई बचा। इसको इधर लिया है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लिया हमने, एक्स वाई डैश ये हमें प्रूव करना था, वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। 7th क्वेश्चन है, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, हमें प्रूव करना है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। वाई को इधर ले आओ, वन अपॉन वाई इंटू वाई डैश, इसको इधर लिया, वाई को इधर लिया, एलसीएम लिया हमने, एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश, ये वाई इधर आ जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर बन जाएगा। इस माइनस को हमने इधर ले लिया, 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश इजिकल टू माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर आ गया, वाई डैश आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट रखा है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, प्रूव क्या करना है, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ये में दे रखा है वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश लिख देंगे साइन वाई, और यहाँ भी वाई डैश इज इक्वल टू 1। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें कि यहाँ पे 1, हमें इसमें दे रखा है 1 है, कि यहाँ दे रखा है हमें वाई है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को, समीकरण 1 रख देती हूँ इसका नाम, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को y से गुणा करने पर, तो वाई डैश प्लस साइन वाई वाई डैश, ये y इधर लिया, पूरे से y को गुणा कर दिया 1 इंटू वाई, ये हो गया वाई वाई डैश प्लस वाई साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो y माइनस कॉस एक्स जो है, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स के इक्वल, तो कॉस वाई इसका मतलब x माइनस वाई बन जाएगा। हमें क्वेश्चन में y चाहिए ओनली, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई, ये हमें चाहिए इसमें। वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई, वो वैल्यू हम इसमें रख देंगे हम, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई, वाई डैश से गुणा हो रही है वाई साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। ये अब इसमें भी वाई डैश, इसमें वाई डैश, दोनों में से मैंने वाई डैश कॉमन ले लिया, तो बचा एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, ये तीनों एक ब्रैकेट में आ गए, और वाई डैश अलग हो गया इज इक्वल टू वाई डैश में निकालना है, तो इसको वाई साइन वाई कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव, सॉरी इज इक्वल टू वाई।
हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। इसको प्रूव करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो हम पहले इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह dy बाई डी एक्स, और ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स। ये 1/y स्क्वायर जो है इसकी मैं इधर गुणा कर दूंगी ताकि यहाँ पे खाली dy अपॉन डी एक्स बचेगा हमारे पास। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इससे क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ मिल गया, दोनों कट गए। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, बुक की लैंग्वेज में लिख दिया हमने इसको, प्लस 1 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश के इक्वल प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। 10th क्वेश्चन है इसमें, y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था कि अंडर रूट जहाँ भी हो कोशिश करो स्क्वायर कर लो, ईजी रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करना। दोनों पक्षों का वर्क करने पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर की जगह 0 आ जाएगा और माइनस 2x आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारा, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स को उधर ले गए, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। 11th क्वेश्चन है, चार कोटि वाले मतलब कैसे हो गए, d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4। चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो जितनी इसकी कोटि होती है उतने ही स्वेच्छ अचर होते हैं, तो इसमें 4 होंगे, डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। 3 कोटि वाला मतलब d3y अपॉन डी एक्स की पावर 3। अब इसमें स्वेच्छ अचर अगर व्यापक हल होता तो स्वेच्छ अचर होते 3, लेकिन ये विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल में हम मान रख देते हैं तो स्वेच्छ अचर इसमें कोई भी नहीं बचता, तो 0 आएगा। अब इसको तुम्हें मैं अगली एक्सरसाइज में ये चीज़ बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ समझाऊँगी कि ये 0 कैसे आता है विशिष्ट हल में। कोई भी उसमें कांस्टेंट नंबर नहीं होता। कैसे, जैसे कि हमें cos x को इंटीग्रेट करना है तो वो आता है sin x प्लस सी। तो जब हमें मान दिए होते हैं तो c की वैल्यू हट जाती है हमारी, कोई भी c का मान हमारा निकल आता है, तो इसमें कोई भी c1 c2 कुछ नहीं रहता उसमें, तो विशिष्ट हल में मान आ जाता है, कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं रहता। ओके, थैंक यू। अब इसकी आप एग्ज़ाम्पल्स खुद करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।